जय हिंद मेरे प्यारे दीवानों। इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है सबको। और इस क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं एनडीए मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इस क्लास में हम लोग ये मेरा ये मेन फोकस रहेगा कि एनडीए लेवल के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ स्पीड को इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, जिससे हमारी एक रिवीजन हो जाएगी। तो डन, शुरू करते हैं क्लास को। एंड क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए क्लास में एंट्री करते हैं फिर, और पहला सवाल के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का ये रहा। सवाल कह रहा है इफ एम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एन साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी, देन कॉट स्क्वायर थीटा एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी। अगर मैं इसको सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ओके, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, एम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन साइन कट साइन स्क्वायर कट जाएगा तो एन बराबर टी साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक स्क्वायर थीटा। ओके, एम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एन बराबर टी। इस कॉसिक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो देन इधर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इधर थोड़ा सा जगह, एम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एन बराबर पी प्लस पी कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो एम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस पी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पी माइनस एन। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन, तो एम माइनस पी बराबर पी माइनस एन। ओके, राइट, यहाँ पे लिखता हूँ। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पी माइनस एन अपॉन में एम माइनस पी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, क्लियर है, राइट। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बाबू भैया, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस 3a बराबर वाट। तो कुल मिला के इस सवाल में एक तो लंबा तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस ए का वैल्यू मैं 30 डिग्री पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 30, आइए 90, ठीक है। तो साइन ए यानी कि साइन 30 प्लस साइन 90, ओके डी, ओके जी। कॉस ए कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 90, ओके। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का एक, सॉरी साइन 90 का एक, कॉस 30 का √3 अपॉन 2 प्लस कॉस 90 का 0। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक। तो ऊपर वाले को मैं सॉल्व करूंगा तो निकल के आएगा 3/2, और ये √3/2। तो ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, रूट नीचे में 3 और ऊपर में 3। इसको मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो आएगा √3। ओके, इसको आफ्टर रेशनलाइजेशन, ओके, मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिखा, तो आया √3। √3 आप पुट करके देखो, √3 किसका, अब देखो 10 10, ठीक है। बताओ 10a
ए का वैल्यू में क्या रखूं, √3 पूरना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ए का मान बैठाऊं तो क्या निकल के आएगा, ये 1/√3, 30 डिग्री ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। और ये देखो 30 दूनी 60 और 10 60 का वैल्यू देखो, 30 दूनी 60, ए का वैल्यू मैंने क्या माना था 30, 30 दूनी 60, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ 10 टू ए, तो 10 10 टू 30 का ए का वैल्यू 30, 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और मेरे को √3 इसमें आया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या इसमें कोई संदेह, कंसेप्ट क्लियर है? आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल, ये तो इजी पीजी सवाल है, उल्लू लुल्लू वाला क्वेश्चन है। इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, तो मेरे को पता है, ये तो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस पे, साइन ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये सही है। ओके, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। बट ये दोनों देखते हैं, साइन ए ये तो गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 और 4 तो एलिमिनेट हो गया, इसमें 4 आ गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन डी। ये तो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, ये तो फार्मूला बेस्ड है। वेट 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 वेट, ये तो दो तो गलत है, सॉरी, माफी माफी, ये दो गलत है, ये तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, माफी माफी। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 3। ओके, राइट। अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ये सवाल, ये सवाल में थोड़ा सा ये आपको नजर आ रहा है, ये जो 5x लिखा हुआ है, क्या वो 3x प्लस 2x का सम है? तो इसको मैं, ये 10 है तो 10 5x, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 10 लगा दूं तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला पे बैठ रहा है, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला पे बैठा दो। 10a प्लस यानी कि 5x बराबर 10 3x प्लस 10 2x अपॉन में 1 - 10 3x इंटू 10 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1 मिनट रुक जाना है। ओह, मैंने ये क्या कर दिया, आ जाओ यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 10 5x मल्टीप्लाई 1 - 10 3x इंटू 10 2x बराबर 10 3x प्लस 10 2x। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे अब सारे को एक साथ, तो 10x माइनस में कर दो, 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10 5x अपॉन में, सॉरी, बराबर 10 3x प्लस 10 2x। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक बात मैं कर सकता हूँ कि यार ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊं और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं राइट साइड लेके आऊं, हो सकता है? हाँ, चलो, तो 10 5x माइनस
tan 3x माइनस tan 2x बराबर tan 3x मल्टीप्लाई tan 2x इंटू में फिर tan 5x। अब देखो भाई मेरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था। अब देखो क्या मेरे को रिजल्ट निकल के आया, इसका रिजल्ट ये tan 3x इंटू में tan 2x इंटू tan 5x। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या क्लियर है ये सवाल आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? ये तो जिंदगी में आता ही रहता है, कोई भी एग्जाम दे दो यार, ये तो आता ही आता है। ये इस चैप्टर से सवाल देखो, टेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी अपॉन में टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बराबर क्या होगा। देखो इसमें दो चीज, इसमें दो काम करते हैं बंदे, एक तो लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं और दूसरा भाई मेरे शॉर्ट का काम करते हैं। शॉर्ट मतलब क्या, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ठीक है। अब एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको करूँ ना, अगर लॉन्ग मेथड में करूंगा तो ये दो पेज का ही मतलब कि ये वाला स्लाइड लग जाएगा और नेक्स्ट वाला भी स्लाइड लग जाएगा, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप बैठ के करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी को मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूँ, यानी कि ए बी सी देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल वाला काम कर रहा है ना, यानी कि ए बराबर 60 में मान लेता हूँ, बी बराबर भी 60 और सी बराबर भी 60, 60 डिग्री में मान लेता हूँ। तो जैसे ही सबका बराबर हो गया तो टेन ए टेन बी टेन सी, यानी कि टेन ए यानी कि टेन 60, यानी कि ए बराबर टेन 60, टेन बी बराबर टेन 60 डिग्री, टेन सी बराबर टेन 60 डिग्री। सबका वैल्यू सेम, पुट कर दो यार, सबका वैल्यू करो, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 कर दो। √3 + √3 + √3 अपॉन में सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 3 √3 आ जाएगा, आया ना। ऊपर निकल के क्या आएगा, सबका ऐड करोगे 3 √3 कट के कितना आया, 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या ये समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया? अगर आप लॉन्ग मेथड भी करोगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, और मैं चाहता हूँ ये सवाल आपको होमवर्क में रहेगा, ये सवाल आपको होमवर्क में दिया जाए। ओके, ये आप करना बैठ के, इसका वैल्यू क्या आता है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। डिटरमिनेंट का सवाल है ये, इसको कैसे करेंगे, इसको भी तरीका वही कहानी है कि यार वैल्यू पुट करके करो या फिर लॉन्ग मेथड करके करो। मैं एक काम करता हूँ, एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और y की वैल्यू 2। हालांकि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 0 1 जो मन हो, ठीक है, बट मैं छोटा वैल्यू लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कतें ना हो। तो पुट करता हूँ वैल्यू, तो 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3, हाँ या ना, ठीक है। अब एक कहानी कर सकते हो, तो फिर डायगोनल वाला भी कहानी लगा सकते हो, बट वो चुपचाप इसका डिटरमिनेंट निकालो। पहले तो एक काम करते हैं यार, रॉ ऑपरेशन लगा लेते हैं। र- सब पहला रॉ को मतलब सब्ट्रैक्ट करना है रॉ 1 को फ्रॉम रॉ 2 से। पहला सब्ट्रैक्ट रॉ 1 को फ्रॉम रॉ 2, ठीक, ये कहानी करेंगे। जब आप मन में ये कहानी करोगे ना, तो फिर क्या करोगे, रॉ
एक फर्स्ट को डॉट थर्ड से करोगे, जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा निकल के वो आएगा, देखो 1 करेंगे, 0 0 1 1 0 1 1 2। और इसका निकालने के लिए डायगोनल वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि 2 आया इसका रिजल्ट। देखो करके, ये तो 1 प्लस 2 यानी कि a प्लस 2 यानी कि 3, ये तो होगा नहीं, मेरे को 2 चाहिए, x माइनस वाई, ये तो निगेटिव में हो जाएगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 इंटू 2 करो, 2 आया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है तो प्लीज। अगला सवाल, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल, ये भी डिटर्मिनेंट का सवाल है, आ जाओ करते हैं फिर। इसमें भी वही कहानी करेंगे, वैल्यू ले लेंगे अजम्पशन करके। मैंने ए का वैल्यू ए ले लिया, बी का वैल्यू मैंने 2 ले लिया। एक काम करता हूं, मैं सी का वैल्यू 0 रख लेता हूं, ठीक है, सी का वैल्यू मैं 0 रख लेता हूं। चलो पुट करके देखते हैं, तो ए का स्क्वायर ए प्लस ए, 2 बी इंटू ए 2, सी इंटू ए 0, ए इंटू बी 2, बी स्क्वायर 4 एक 5, सी इंटू बी 0, ए सी 0 हो जाएगा, बी सी 2 गुने 0 0, और सी स्क्वायर, सी का वैल्यू 0 का 0, 1 तो 1। अब इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट, तो मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, तो 2 5 माइनस 0 माइनस 2, तो 2 माइनस 0 तो कुल निकल के 10 माइनस 4 यानी कि 6 आया, यानी कि ओवरऑल 6 इसका निकल के आया रिजल्ट। अब मैं सारे को मैं पुट करके देखूंगा किसमें मेरे को ए, मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आया 6 किस ऑप्शन में आता है। तो पहले मैं ए वाले ऑप्शन में चलता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करूंगा, तो ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 यानी कि 5। पहला वाला ऑप्शन गया हवा में, दूसरा वाला ऑप्शन की तरफ बढ़ा जाए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि कुल मिला के ये 3 का स्क्वायर 9, ये भी ऑप्शन गया हवा में। सी वाला ऑप्शन देखा जाए, ए प्लस ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर 4 प्लस सी का स्क्वायर लड्डू, तो कुल मिला के 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल, ये क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, मैं चाहता हूं होमवर्क में आप ले लो प्रसाद की तरह। ओके, आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, प्लीज आप सॉल्व करना। ओके, हो सकता है अगले भी आपको होमवर्क मिल जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल, आ जाओ यार, अच्छे सवाल हैं ये तो। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल, उससे पहले मैं आपको रिजल्ट में बताना चाहता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लड्डू, 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, पहला, सॉरी दूसरा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। ये कहानी हो तो गया कहानी सर।
और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। ये सारे कहानी याद रखना। अब देखो यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पे पटक दो, तो 1 प्लस ओमेगा का क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, इसका वैल्यू पूछा है। तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू, सॉरी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा का क्यूब। तो कर दो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, प्लस माइनस माइनस ओमेगा क्यूब। अब ठीक देखो, एक मिनट यहाँ, एक मिनट रुक जाओ, उतना कहानी मत करो, मैंने ये देखो ओमेगा क्यूब यानी कि वैल्यू 1, तो कुल मिला के -1 +1 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए गया हवा में, बी भी गया हवा में, सी भी गया, सी आ गया रेंज में, डी गया हवा में। सी इज द राइट आंसर। सी सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल। ये सवाल क्या है? ये इक्वेशन चैप्टर के सवाल हैं। ओके, इसमें पूछ रहा है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सॉरी, ये मोड में है, मॉड में, बी मॉड एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका पूछ रहा है कि रियल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा इस इक्वेशन का। एक बात याद रखना, और हाँ मैंने लेक्चर में बताया था इसका सारा कहानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर में मैंने इसमें ऐड कर रखा हूँ, इस प्लेलिस्ट में जाके देखना। ओके, यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड में एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इसका रियल नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो भाई इसका ये कहानी करना, सॉल्व मत करना ज्यादा। ये वाला कहानी देखो, ए बी सी के साथ में कौन सा साइन है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 रहे तो समझो नंबर ऑफ रियल रूट्स 0, प्लस माइनस प्लस अगर रहे तो 4 गो। ओके, बाद बाकी जो भी रहे, ठीक है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल, और मैं चाहता हूं ये भी आप होमवर्क में करोगे, ये भी होमवर्क में रहा जाए, ठीक है। अगला सवाल, लॉगरिथम का ये सवाल, आ जाओ करते हैं सवाल। लॉग एक्स टू द बेस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 9 प्लस लॉग एक्स क्यूब तो 27, बेस 27, इसका वैल्यू। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। कहानी यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर बेस 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 3 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये देखो ये वाला बाहर आएगा, तो 2/2 लॉग एक्स टू द बेस 3, यानी कि ये कट के आ गया निकल के, तो कुल मिला के लॉग 3x। कोई दिक्कत, बराबर 3 है यहाँ पे मेरे, ठीक है। सेम कहानी इसका भी करेंगे।
लॉग एक्स क्यूब का बेस 27, एक्स क्यूब बेस में 27, तो लॉग एक्स क्यूब 27 को 3 का क्यूब तो 3/3 लॉग एक्स टू द बेस 3, तो ये भी निकल के आया लॉग एक्स टू द बेस 3। इस दोनों का मेरा रिजल्ट आ गया, तो मैं इसको पुट कर दूं यहाँ पे, तो लॉग 3x प्लस लॉग एक्स टू द बेस 3 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 3 कर दो कहानी सारे। तो 3 लॉग बेस में 3x, ठीक है, बराबर 3। तो कुल मिला के यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आया 3 का पावर में, यानी कि 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया आपको? मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं करा है, एक स्टेप स्टेप मैंने स्किप करा है, ओके, क्योंकि इतने आप समझदार हो, समझ जाओगे आप। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वेक्टर का क्वेश्चन है ये, वेक्टर कैलकुलस। पहले तो ये कहानी समझेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है, वो कहानी पहले समझ लेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी, प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर आता है 4a वेक्टर इंटू बी वेक्टर। सॉरी सॉरी, अरे यहाँ पे प्लस ना है, सॉरी प्लस हमको लगा माइनस है, सॉरी रुक जाओ यार। तो ये निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का। तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो पूछ रहा है मेरे को, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 उधर 3 और 4, 3 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस ऐड कर दो 25। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 25 दूनी 50 माइनस 25, यानी कि 25 आएगा, ठीक है, स्क्वायर यानी कि 5। ए प्लस बी वेक्टर बराबर 5। ऑप्शन ए सी डी गया हवा में, बी आया रेंज में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या क्लियर है आपको यह सवाल? चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आ जाओ। द पॉइंट, ये 3D का क्वेश्चन लग रहा है, खैर फिर भी चलो आ जाओ। द पॉइंट ए, सारा पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टेक्सेस ऑफ, किसका होगा? पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, तो ए बी का निकाल लो। देखो ए बी का एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में लिख देता हूँ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x3 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप ये x1 माइनस x2 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा,
अगर आप y1 माइनस y2 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। फिर भी मैंने एक सीक्वेंस से लिखा, लिखते भी हैं, तो कर दो यहाँ पे आप, कर दो सॉल्व। x2 माइनस x1 तो निकल के आएगा 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 यानी कि 6 का स्क्वायर। निकालो 4 9 36 49 कुल मिला के यानी कि 7। सेम कहानी चारों साइड, चारों निकालो, बीसी डीसी और एडी। इसी तरह बीसी का भी सेम कहानी करेंगे, इसका भी सेम कहानी करेंगे। x2 माइनस x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ये भी कहानी 49 तो आया 7। सेम कहानी करेंगे सीडी में। सीडी मत पढ़ देना, सीडी। तो अब देखो भाई, x2 माइनस x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 6 का निकल के आया 49 तो 7। सेम कहानी डीए का भी करेंगे। x2 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर निकल के आया 249 यानी कि 7। एक कहानी में मुझे ये समझ में आया कि चारों साइड क्या है, आपस में बराबर है। आपस में तो बराबर है, यानी कि बाबू भैया रेक्टेंगल का तो होता नहीं है, ये गया हवा में, पहला उड़ा दो। आया रोम्बस और स्क्वायर। लेकिन एक कहानी यहाँ पे है कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है, बट इसका जो डायगोनल होता है ना वो इक्वल नहीं होता है, दोनों डायगोनल। रोम्बस का दोनों डायगोनल इक्वल होता है, सॉरी अनइक्वल होता है, ठीक है, बट इसका चारों साइड बराबर होता है। अब जो कहानी आ गया, अब कहानी डायगोनल्स पे आ गया। अब डायगोनल्स पे टिका हुआ है कि भैया अब क्या होगा। अब डायगोनल्स निकाल लेते हैं, आ जाओ, यहीं पे निकाल लेते हैं डायगोनल्स। ओके, ए सी डायगोनल्स यहाँ पे और बी डी। देखो ए सी, पिक्चर में देखो ए सी और ये बी डी, ठीक है, आ जाओ। तो पहले ए सी निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y2 और z2 माइनस z1। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक मिनट रुक जाना यार, ये वाला लाइन मिल गया है, लग ही नहीं रहा कि किधर गया। आ जाओ। ओ यही तेरी बोल गई। चलो, ए सी डायगोनल रूट अंडर निकाल दो। x2 माइनस x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 का होल निकल के आएगा। कर दो 16 25 उधर 81 122। डी डी निकाल दो बबुआ, तो माइनस 8 होगा का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी कि 1 आएगा प्लस x2 सॉरी z2 माइनस z1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 8 अठी अठी 64 1 65 9 74। देखो डायगोनल्स बराबर नहीं आया, मतलब कि ये क्या है, रोम्बस है। डायगोनल्स इक्वल हुआ नहीं हुआ, तो ये स्क्वायर वाला ऑप्शन गया, रोम्बस सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल
द एवरेज ऑफ, ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट रिजल्ट 6 इज 49 एंड द लास्ट ऑफ 6 इज 52, द सिक्स रिजल्ट क्या होगा? पहले तो सम निकाल लो। तो 11 टोटल सम जो आएगा 11 25 55 टोटल। पहले 6 का फर्स्ट 6, तो 6 गुने कर दो 49, तो निकल के आएगा 294। फिर लास्ट 6 का, तो 6 इंटू 52 चौदनी 12, 30 से 31, ऐड करके माइनस कर दो इस दोनों को, तो निकल के आएगा 56। 294 प्लस 312 को माइनस कर दो 550। 6 9 एक 10, 6 माइनस 550, कुल मिला के 56 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड किया गया, फेंक दिया गया बाहर, देयर मीन इज 16। तो पहले टोटल, टोटल कितना निकलेगा? 18 गुने 5, 18 25 90। जो नंबर एक्सक्लूड किया गया था, 5 में से एक एक्सक्लूड किया गया, बचा 4, बना कितना? 16, 16 चौके 64, तो 90 माइनस 64 कर दो, तो 6 2 26। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल। ये रहा डिफरेंस कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन का सवाल, कैलकुलस का। और ये चाहता हूं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहना चाहिए। होमवर्क कुल मिला के आपका टोटल होमवर्क जो बना वह 3 क्वेश्चन बना, तो प्लीज आप ट्राई करना, सॉल्व करना। ओके, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ट्रिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।